नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। ठीक है, 4 टाइप होते हैं फंक्शन के, जिसमें सबसे पहला है वन वन फंक्शन, दूसरा है ऑन टू फंक्शन, और जो दो बचे इनके लगा लो, इनके अपोजिट ही हैं। वो कैसे? एक वन वन फंक्शन हो गया, एक ऑन टू। अगर फंक्शन वन वन हुआ, ठीक है, अगर वन वन नहीं हुआ तो वो बन जाएगा मैनी वन फंक्शन। बात करेंगे क्या होता है क्या नहीं, उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें मान लो वन वन शो करने का आपको मैंने तरीका बता दिया। ठीक है, बाय चांस अगर क्वेश्चन वन वन नहीं होता तो ऑटोमेटिक क्या बोल देंगे उसको, फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही जब ऑन टू चेक करेंगे और अगर ऑन टू ना हो फंक्शन तो डायरेक्ट बोल देंगे वो क्या हो जाएगा, इन टू फंक्शन। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इन टू फंक्शन। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब ग्राफिकल समझेंगे इसका मीनिंग है क्या, वन वन का मीनिंग क्या है, मैनी वन का मीनिंग क्या है, इन टू एंड ऑन टू के बारे में। यस और नो? चले। ठीक है, कि दो सेट हैं, दो सेट के बीच में एफ क्या है, एक फंक्शन है और इसके साथ कोई रूल दिया होगा। उस रूल के अकॉर्डिंग ही मैपिंग होगी, पर मैं अभी आपको नॉर्मली बताता हूँ मैप करवा के। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। फंक्शन की कंडीशन याद रखना कि फंक्शन क्या कहता है कि डोमेन की हर एलिमेंट के पास एग्जैक्टली एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक के पास दो इमेज नहीं होनी चाहिए, वो फंक्शन की कंडीशन है। ठीक है मेरे बच्चे। अब फंक्शन होने के बाद उसके पास कुछ थोड़ी सी और स्पेशल पावर दी जाती है आपको, और उन स्पेशल पावर्स के साथ ही डिस्क्राइब करेंगे कि वो फंक्शन वन वन होगा या ऑन टू होगा। ठीक है, मान लो अब वन वन फंक्शन का मीनिंग क्या है मेरे बच्चे, वो कह रहा है कि फंक्शन क्या कहता था कि डोमेन की हर एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब है कि एक डोमेन के एक एलिमेंट के पास दो इमेज ना हो। ठीक है, तो दो इमेज तो नहीं होंगी क्योंकि फंक्शन ही नहीं बनेगा उसके बिना। तो हर डोमेन के हर एलिमेंट के पास एक ही इमेज मिलेगी, वो डिस्टिंक्ट होंगी नहीं होंगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पे देखो इमेज 5 की इमेज देखो और 7 की इमेज देखो। 5 की इमेज भी क्या है, जी, और 7 की इमेज भी क्या है, जी। तो वन वन कहता है कि भाई ऐसा मत करो बस मेरे साथ। ठीक है, वो कह रहा है कि तुम अगर डोमेन से आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठा रहे हो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठाया मैंने, 5 और 6 अलग है, डिफरेंट है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठा रहे हो तो उसकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ये सिंपल सा मीनिंग है वन वन का। ठीक है, कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ से दो एलिमेंट जाएगी, किसी एक के ऊपर ना जाए। ठीक है, यहाँ पे इसका जो कोडोमेन के एलिमेंट के अगर किसी दो के साथ रिलेशन बन जाए, ठीक है, वहाँ पे क्या कहते थे फंक्शन में, क्या कहते थे मेरे बच्चे, कि डोमेन के एलिमेंट के दो रिलेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फंक्शन नहीं बनेगा। फंक्शन तो है ही, फंक्शन की टाइप्स बात करें तो ऑब्वियस है फंक्शन तो होगा ही। उस वो चीज़ मैं अभी लास्ट टाइम बोल के स्किप कर रहा हूँ, तो आपको वो चीज़ माइंड में रखनी है कि यहाँ से तो एक ही इमेज जाएगी एक सेकंड में। फिर अगर कोडोमेन के एलिमेंट के पास दो इमेज मिल जाए या फिर दो रिलेशन मिल जाए प्री इमेज, तो समझ लेना वो क्या है, वन वन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मिटा देता हूँ तो, और इसको मैंने मार्क करवा दिया इसके साथ,
ठीक है। अब देखो सी पे है इसकी, जी पे है इसकी, ए पे है इसकी, फोर सबकी क्या है डिस्टिंक्ट आ जाएगी। यहाँ से आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओ और उनकी इमेज ऑब्जर्व करो, वो भी डिस्टिंक्ट होंगी, ये भी डिस्टिंक्ट तो इमेज भी डिस्टिंक्ट। ये है वन वन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या है मेरे बच्चे, वन वन का कॉन्सेप्ट। ऑन टू क्या कहता है, मैंने एक एलिमेंट डाल दिया यहाँ पे जी एच, वो क्या कहता है कि मेरे कोडोमेन जो फंक्शन की है, क्या है मेरे बच्चे, फंक्शन की जो कोडोमेन है उसके हर एलिमेंट के पास प्री इमेज होनी चाहिए। ये कहता है ऑन टू, कहता है कि यहाँ पे देखो सभी की प्री इमेज है बट एच की प्री इमेज नहीं है, तो इसको क्या बोल देंगे, फंक्शन ऑन टू नहीं है। अगर कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाए तो समझ लेना क्या है बेटा, वो फंक्शन ऑन टू है। चाहे एक हो चाहे दो हो, बाद की बातें हैं। ठीक है, वो बोला कोडोमेन के हर एलिमेंट के पास क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, ये बात मुद्दे का है। ठीक है, अब देखो ए के पास भी प्री इमेज है, बी के पास भी प्री इमेज, सी के पास भी, डी ई एफ जी एच जी तक। ठीक है, सभी के पास क्या है, प्री इमेज है, तो इसको क्या बोल देंगे, ऑन टू। ठीक है, क्या बोल देंगे मेरे बच्चे, ऑन टू। और अभी मैंने बताया था वन वन भी है। ठीक है, तो जो फंक्शन वन वन भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, तो उसको क्या बोल देंगे, फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, और जो अभी आगे जाके हम डेफिनेशंस के ऊपर बात भी करेंगे, फिर कैसे प्रूव करते हैं उसके एल्गोरिथम के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, अभी समझने वाली यही बात है कि डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के पास डिस्टिंक्ट इमेज हो कोडोमेन में तो वो वन वन है, और कोडोमेन के हर एलिमेंट के पास प्री इमेज हो तो वो ऑन टू है। ये सिंपल बताना चाहता था। ठीक है, आप लैंग्वेज की तरह भी याद रखना है इसको। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेरे बच्चे, जनरली हम वन वन पढ़ते हैं, ऑन टू पढ़ते हैं, मैनी वन पढ़ते हैं और इन टू पढ़ते हैं, पर उसके साथ एक और भी नाम दिया जाता है वन वन का। वन वन का किस क्या बोलते हैं बेटा, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। वन वन को क्या बोला जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और ऑन टू को बोला जाता है सर्जेक्टिव फंक्शन। और जो फंक्शन वन वन भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। यस और नो। तो कभी कभी अब वन वन ऑन टू ना दे दे और इंजेक्टिव दे दे, आप सोचो पता नहीं क्या फंक्शन आ गया, क्या चेक करना है इसमें। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है, जो मैंने अभी आपको एज ए फॉर्मल लैंग्वेज में बताया कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट के पास डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, वही बात लैंग्वेज में क्या कह रही है कि एक फंक्शन है एक्स से वाई, एक फंक्शन है एक्स से वाई इज डिफाइंड टू बी वन वन इफ द इमेज ऑफ ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए डोमेन अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, उसने क्या कहा कि डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठाए और एफ के अंडर उसके पास इमेज क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इमेज क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को वन वन फंक्शन बोलेंगे। अगर यहाँ एक भी ऐसी कंडीशन मिल गई हमें कि दो एलिमेंट उठाए और उनकी इमेज क्या मिल जाए, सेम मिल जाए, तो उस केस में फंक्शन को क्या बोल दिया जाएगा मेरे बच्चे, उस केस में फंक्शन को बोल दिया जाएगा मैनी वन फंक्शन। क्या बोल दिया जाएगा, मैनी वन फंक्शन। कोई परेशानी, क्या बोल दिया जाएगा बेटा, मैनी वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन क्या है, दोनों एक ही बात है। और वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन कहता क्या है कि डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के पास डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, वन वन आती है आपके माइंड में, ये आना चाहिए। ठीक है, चलें। ठीक है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। और जब ऑन टू की मैंने डेफिनेशन बताई थी उस ग्राफ के थ्रू कि कोडोमेन के हर एलिमेंट के पास, कोडोमेन के हर एलिमेंट के पास क्या होनी चाहिए, डोमेन के अंदर प्री इमेज होनी चाहिए हर के पास। ठीक है, तो उसने लिखा ऑन टू कब कहेंगे, इफ़ एवरी एलिमेंट, देखो कुछ चीज़ें छुपी हुई होती हैं यार ये, अरे भाई
यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए कोडोमेन ऑफ वाई इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन एक्स। क्या क्या कह रहा है मेरे बच्चे इसमें कि कोडोमेन के हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, किसी किसी डोमेन का, मतलब बात उल्टी फुल्टी करके बता रखी है आपको। लेकिन कोडोमेन का कोई एलिमेंट है, उसके पास हर एलिमेंट के पास एक ऐसा एक्स होना चाहिए जिसकी इमेज या क्या बन जाए, इसमें बन जाए। सिंपल कहने का मतलब यही है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट के पास क्या होनी चाहिए, प्री इमेज। ये इमेज की फॉर्म में डेफिनेशन है और प्री इमेज के फॉर्म में ये दे दी मैंने। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई क्या था, कोडोमेन। वाई क्या था मेरे बच्चे, कोडोमेन। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हैव एट लीस्ट वन प्री इमेज इन द डोमेन एक्स अंडर एफ, इसको क्या बोल देंगे, ऑन टू फंक्शन बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे मेरे बच्चे, एफ इज ऑन टू फंक्शन। क्या बोल देंगे मेरे बच्चे, एफ इज ऑन टू फंक्शन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो क्या बोल देंगे उसको, क्या वो बन जाएगा, इनटू फंक्शन। क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, इनटू फंक्शन। तो यहाँ पे ऑन टू में कोई दिक्कत, ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव, और ऑन टू का मीनिंग क्या है, कोडोमेन के हर एलिमेंट के पास प्री इमेज होनी चाहिए। बात खत्म, पैसा आ जाओ। ठीक है, चलें। इन वन फंक्शन को हमने इंजेक्टिव बोला, ऑन टू को हमने सर्जेक्टिव बोला। और अगर दोनों फंक्शन क्या बोलते हैं, एक फंक्शन वन भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोल देंगे मेरे बच्चे, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव बोल दे या बाइजेक्शन करके कुछ आ जाए, ठीक है, वो बोल दे कि बाइजेक्शन चेक करो, बाइजेक्शन का मतलब बाइजेक्टिव ही है। ठीक है, और इंजेक्शन ही बोल देते हैं, इंजेक्टिव को इंजेक्शन और सर्जेक्टिव को सर्जेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे बच्चे। तो अगर फंक्शन क्या है, वन भी है और प्लस में ऑन टू भी है, तो उस केस में वो फंक्शन क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, फंक्शन बन जाएगा बाइजेक्टिव। क्या बन जाएगा, एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बन जाएगा, एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, तो जनरली हम बाइजेक्टिव ऊपर भी जो क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर जनरली हम बाइजेक्टिव चेक करेंगे। तो ऑब्वियस अगर क्वेश्चन जनरली मैंने एनसीईआरटी से उठाया, क्या पता वहाँ पे सिर्फ वन पूछ रखा हो, तो हम दोनों जनरली निकाल ऑलमोस्ट में वन और ऑन टू दोनों चेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो कैसे भी बदल के आ सकता है बोर्ड में, तो ये तो है नहीं कि सीबीएसई जो एनसीईआरटी से एग्जैक्ट उठा के आपको क्वेश्चन देगी। ठीक है, कोई समस्या, कोई परेशानी? आगे चले, स्क्रीनशॉट लो। अब बात करेंगे कि वन चेक कैसे करेंगे। ठीक है, और जो मैंने डेफिनेशन बताई, देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, आपको मैंने फॉर्मल लैंग्वेज में डेफिनेशन बताई, फिर मैंने उस फॉर्मल लैंग्वेज को एज इट इज़ इंग्लिश के वर्ड्स में लैंग्वेज में समझाया। अब उसी चीज़ को, लैंग्वेज को थोड़ा मैथमेटिकल करने के लिए उन्होंने वही बात, सेम बात इस तरीके से लिख दी। ठीक, क्या कि फॉर एवरी x1 और x2 और x2 आर्बिट्रेरी ले लेंगे, किसमें से, डोमेन में से। आर्बिट्रेरी लेंगे तो सभी के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। उसने बोला कि दो एलिमेंट उठाए मैंने, ठीक है, और क्या मान लूँगा मैं, उसकी दोनों की इमेज सेम मान लूँगा। इसका मीनिंग समझते हैं ऐसे, इसका जो हम ऐसा करते क्यों, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा ही क्यों किया, तो उसके बारे में बात करेंगे। दो x1 x2 उठाए और हम मान के चलेंगे, क्या करेंगे, मान के चलेंगे, लेट कर लिया मैंने f(x1) इज इक्वल टू f(x2). यहाँ पे f(x1) के जो वैल्यू रूल जो दे रखा हो उसकी जगह वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे भी उस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। उनको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो फंक्शन को क्या बोल देंगे, 1 अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, समझना ध्यान से। मैंने यहाँ से दो x1 और x2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाए, ये उठा लिए, फिर मैंने मान लिया कि इन दोनों की इमेज क्या है, सेम। क्या है इनकी इमेज, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर दो डिस्टिंक्ट ही होते, ये क्या होते, डिस्टिंक्ट होते और दोनों की इमेज सेम हो जाती तो ये वन नहीं होता। ठीक है, फिर बोले मैंने ऐसी
पहले ही मान लिया कि मैंने, ये समझ लो, ये मैंने पहले ही मान लिया कि 1 1 नहीं है, और मैं इसको कंट्राडिक्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, ये 1 1 बन जाएगा कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के ऊपर क्या थी, सेम इमेज मिल रही थी। तो इसने बोला ये मान के चल रही है, ये मान लिया भाई। फिर कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन के बाद पता चला ओ ये दोनों चीज़ तो क्या है, इक्वल ही है। तो ठीक है, तो इस इक्वल होने से क्या हुआ कि दोनों एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो गए, और सेम एलिमेंट की सेम इमेज आएगी। तो डिस्टिंक्ट होने की कंडीशन जो मैं मान के चला था वो गलत होगी, तो ऑटोमेटिक वो कंडीशन क्या आ गई मेरे बच्चे कि दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसलिए सारा प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, ये सारा एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, और जब प्रूव करेंगे 1 1 तो इसी का उपयोग करेंगे हम, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इसने थोड़ा उल्टा लेके कर लिया उसने क्या बोला कि एलिमेंट उठाए कहाँ से, डोमेन से, x1 और x2। उसने पहले ही मान लिया डिस्टिंक्ट है, क्या है, डिस्टिंक्ट। अगर ये 1 1 होगा तो इमेज भी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट। अगर सोल्व करने पे अगर हम ये शो कर दें कि इनकी इमेज भी क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो बोल देंगे f क्या है, 1 1। अगर डिस्टिंक्ट नहीं दिखा पाए तो क्या हुआ, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अगर इक्वल टू हो गया तो क्या हो जाएगी, सेम इमेज। तो अब मैंने कंडीशन बताई थी कि 1 1 की क्या कंडीशन बताई थी मेरे बच्चे, कि डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे वो कंडीशन फेल हो जाएगी। तो ऐसे भी हम चीज़ समझते हैं और 1 1 को ऐसे भी समझते हैं। कोई परेशानी? चेक करो, चले। अब ये एल्गोरिदम है, इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम, ठीक है। जब 1 1 प्रूव करना होगा ऐसे ही मान के चलेंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चे, एक फंक्शन मान लिया ए से बी है दो एलिमेंट उठाएंगे, क्या उठाएंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाएंगे मेरे बच्चे, क्या उठाएंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। एक सेकंड देना, कौन सा ऑप्शन था वो, ठीक है। तो हमने क्या किया मेरे बच्चे, दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाए x1 और x2, ये लिखेंगे लेट x1 फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। दो मान लेंगे, फिर हम लेट करके चलेंगे, क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे कि दोनों की इमेज भी क्या होगी, सेम होगी। और ये इक्वल टू करने के बाद क्या करेंगे मेरे बच्चे, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई के बाद क्या होगा, अगर कंडीशन x इजिकल टू वाई आ जाए तो क्या बोल देंगे, फंक्शन क्या है, 1 1। अगर हम x इजिकल टू x1 x2, wait a second, और x1 और x2 क्या आ जाए मेरे बच्चे, इक्वल, तो उस फंक्शन को क्या बोल देंगे, 1 1। अगर इक्वल टू नहीं आए तो बोल देंगे फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, मैनी 1, ठीक है। ध्यान रख लो अब इसको, ये चीज़ मैं लिखूंगा उस टाइम फिर मैं बोलूँगा कि जो मैंने इंजेक्टिव का 1 1 का एल्गोरिथम बताया था उसके हिसाब से करेंगे। पहला स्टेप, हम मानेंगे फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, फिर लिखेंगे लेट f(x1) इजिकल टू f(x2), उसके बाद सोल्व करेंगे, वो हमारा काम है सोल्व करने का। सोल्व करके अगर मैंने ला दिया x1 इजिकल टू x2, सीधा बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा मेरे बच्चे, 1 1 है। अगर मैं बाई चांस किसी रीजन से सिंप्लीफाई करने के बाद x1 इजिकल टू x2 नहीं दिखा पाया तो बोल देंगे डायरेक्ट वो क्या है, 1 1 नहीं है। देन ऑब्वियस 1 1 नहीं है तो क्या होगा, मैनी 1 फंक्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ समझेंगे, चलें। एक टेस्ट, एक ओरिजेंटल टेस्ट भी है। अगर बाय चांस आपको ग्राफ पता है, मान लो MCQ में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और आपको बाय चांस का ग्राफ पता है तो आप ओरिजेंटल लाइन टेस्ट से 1 सेकंड में पता कर पाएंगे फंक्शन 1 1 है या नहीं, ठीक है। वो क्या कहता है, वो कहता है मेरे बच्चे पहले तो ग्राफ क्या करो, ड्रॉ करो, फिर अपनी मर्जी से रैंडमली क्या बनाओ, ओरिजेंटल लाइंस बनाओ। कैसे, ऐसे, ठीक है। अगर एक भी ओरिजेंटल लाइन उस ग्राफ को एक पॉइंट से ज़्यादा पे कट कर जाए, एक भी, ठीक है, आपको एक लाइन ऐसी चाहिए जो ग्राफ को एक पॉइंट से ज़्यादा पे कट कर जाए, डायरेक्ट बोल देना है फंक्शन 1 1 नहीं। सीधी बात, ओरिजिनल टेस्ट का मीनिंग यही है, ठीक है।
अगर इंटरसेक्शन उस लाइन का, कोई भी लाइन का, ठीक है, और ग्राफ के साथ एक से ज़्यादा आ गया तो क्या बोल देंगे, फंक्शन 1 1 नहीं है। और अगर लाइन का, ज़रूरी नहीं है हर लाइन आप बनाओ उससे ग्राफ से पास हो जाए, ठीक है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली एक पे करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अगर एटमोस्ट 1 इंटरसेक्शन आ जाए, क्या आ जाए, एटमोस्ट 1, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। एटमोस्ट 1 का मीनिंग क्या है, चाहे कट करे, कट ना करे तो कोई दिक्कत नहीं, कट करे तो एग्जैक्टली एक बार करने चाहिए, उन लाइन से हमें कोई समस्या नहीं है। और अगर सारी आपने वाई लाइन्स बना ली और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रही, या तो कट कर रही है या कट कर रही है तो क्या करेंगे, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे, या फिर कट नहीं करेगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। जनरली जब फंक्शन 1 1 नहीं होता तब ये ज़्यादा काम आता है, ठीक है, पर सारी लाइन बनाने से पर आइडिया तो लग ही जाता है, जैसे हम ग्राफ के साथ करेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम अपने वाले एल्गोरिदम से भी करेंगे उसको, और ग्राफ से भी चेक करने की ट्राई करेंगे। कोई समस्या, कोई परेशानी, चलें। ये फंक्शन है भाई, पहले अपने जनरल वे से कर लें। और एक बात याद रखना, मान लो एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे मैं इसको 1 1 शो कर दूंगा। अगर मैं डोमेन रेंज चेंज करता रहूँगा तो सेम फंक्शन या सेम रूल क्या हो जाएगा, कभी कभी 1 1 हो सकता है, कभी कभी 1 1 ना भी हो, ठीक है। तो डोमेन चेंज करते ही बात सारी की सारी बदल जाती है। ऐसी बात नहीं कि आपको ध्यान रहेगा कि भाई हाँ एक्स स्क्वेयर तो हमने 1 1 पढ़ा था तो सब हर जगह एक्स स्क्वेयर दिखते ही 1 1 लगा दिया, नहीं, आपको डोमेन रेंज पूरा फोकस करना पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, डोमेन रेंज ये लगा लो, अब 12th का टॉपिक स्टार्ट हो गया यहाँ पे 1 टाइप्स ऑफ फंक्शन में, यहाँ से लेके पता नहीं हर ऑलमोस्ट चैप्टर में क्या हो गया भाई, ऑलमोस्ट चैप्टर में क्या होगा मेरे बच्चे, डोमेन रेंज के बारे में पता होना चाहिए, फंक्शन के बारे में, ठीक है। फंक्शन को सोल्व करने के लिए आपको अगर डोमेन रेंज नहीं पता होगा, मान लो आपको ये पढ़ लिया आपने 2 क्वेश्चन कर लिया एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर के, और वहाँ पे दोनों में क्या बता, बाई चांस 1 1 शो कर दूँ मैं, ठीक है, और आप भी वही कर लो और एग्जाम में आ जाए डिफरेंट डोमेन के साथ, तो आप 1 1 दिमाग में रहेगा और गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो डोमेन चेंज होगा, रेंज होगी, तो उस हिसाब से 1 1 और 1 2 दोनों के दोनों चेंज होंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। 1 1 के लिए क्या करूँगा मैं, जो एल्गोरिदम बताया था मैंने, क्या लिखा मैंने, फॉर एवरी, यही था पहला स्टेप, x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है यहाँ पे, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, यही स्टेप बताया था। हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखेंगे, जो 1 1 होगा, नहीं होगा ऑटोमेटिक दिख जाएगा लास्ट में। फिर क्या करेंगे, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ठीक है। एक बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं मेरे बच्चे, मान लो मैंने ये फंक्शन दे दिया f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब आप रिलेशन ढूंढा, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है। अब यहाँ पे x की जगह मैं चाहे कुछ भी डाल दूँ, चाहे मैं यहाँ पे y डाल दूँ, तो क्या हो जाएगा, x था यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो जहाँ यहाँ पे x की जगह डाला y, वहाँ पे भी x की जगह क्या डाल दो y, तो यह आ जाएगा y का स्क्वायर। यहाँ पे मैं डाल दूँ sin x, क्या डाल दूँ sin x, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा sin x का स्क्वायर। ये चीज़ें भी जनरली बच्चों को ध्यान नहीं रहती, ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल बड़ी बात नहीं है। जैसे ही x को रिप्लेस किया, यहाँ पे भी x को रिप्लेस कर दो, सिंपल सी कहानी है, ओके। तो f(x1) क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या था, x इजिकल टू एक्स स्क्वायर, तो x की जगह मैं x1 रखूँगा तो क्या वैल्यू देगा, x1 का होल स्क्वायर, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, यस और नो। फिर दोनों साथ अंडर रूट करेंगे तो क्या वैल्यू आती है, प्लस माइनस x2 प्लस माइनस x2। अब देखो x1 और x2 कहाँ थे, पॉजिटिव नंबर थे, तो ऑब्वियस है x1 इज इक्वल टू माइनस, और माइनस तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे। अगर डोमेन R होती तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 लिखता मैं, और डोमेन यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर लिए हैं मैंने, तो यहाँ पे माइनस वैल्यू हम हटा देंगे, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू क्या आएगी, x1 इज इक्वल टू x2, क्या आएगी मेरे बच्चे, x1 इज इक्वल टू
x2। तो क्या किया मैंने, दो एलिमेंट लिए x1 और x2 इसमें, फिर मैंने स्टेप में बताया अगले में ये लिखेंगे f(x1) = f(x2), फिर उसको मैंने सोल्व कर लिया। सोल्व करके एक कंडीशन आ गई भाई, सीधा क्या बोल देंगे, f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन। कोई समस्या मेरे बच्चे? ये था मैथमेटिकल जो हमने किया। अब इसी को हम ओरिजेंटल लाइन टेस्ट से करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया। डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी, कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, फंक्शन है। ये ओरिजेंटल लाइन टेस्ट भाई 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, वहाँ मत लगा देना। ये सिर्फ क्या है, ओरिजेंटल टेस्ट में दिख देता हूँ, कभी तो गड़बड़ कर दो। ये सिर्फ ओनली यूजिंग 1 मार्क क्वेश्चन आंसर। जहाँ पे MCQ टाइप होते हैं ना, MCQ में आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। वहाँ पे फुल मार्क्स मिलेंगे नहीं आप अगर आप बड़े क्वेश्चन में लगा दोगे तो, ठीक। तो वह बना ले इसका ग्राफ। ठीक है, आपने जनरली, मैंने जब स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ कराया था मैंने ऐसे ही करवाया था। मैंने ये भी बताया था अगर f(x) की पावर x की पावर even आ जाए, even मतलब 2 के बाद 2 4 6 ऐसे, तो हमेशा ऐसे होगा, ठीक है। ओड आ जाए तो मैंने ऐसे बताया था। ये फीचर फंक्शंस की जो वीडियोस थी उसमें बता रखे हैं मैंने। तो यहाँ पे x क्या है मेरे बच्चे, 0 से इन्फिनिटी। डोमेन के पॉइंट्स यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं हम, तो मतलब डोमेन हुई यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक। तो ग्राफ भी इसके ऊपर नीचे ही बनेगा, ठीक है, ये वाला ग्राफ नहीं होगा। तो हम क्या कर देंगे, इस वाले ग्राफ को गायब। क्या बचा मेरे बच्चे, तो इस फंक्शन का जब इस डोमेन के अंडर ग्राफ बनाएंगे तो ये बनेगा। कोई समस्या? अब आप ओरिजेंटल लाइंस ड्रॉ करो। ये ओरिजिन था। इस ओरिजेंटल लाइन ने ग्राफ को कट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, इसने भी नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे प्रॉब्लम कहाँ है बेटा, मुझे प्रॉब्लम उस बात से है कि एक ओरिजेंटल लाइन ऐसे मिल जाए जो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर दे। बट देखे तो हर लाइन क्या है, एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है मेरे बच्चे, इसको कट कर रही है। आप कितनी भी लाइन बना लो, हमेशा क्या होगा, एक बार ही कट करेगी। तो इसमें क्या बोल देंगे मेरे बच्चे, f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन। कोई परेशानी? ठीक है, कोई समस्या, कोई परेशानी बेटे? नेक्स्ट चले। अब अगर मैं यही फंक्शन ले लेता हूँ सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, तब क्या होगा,
बन जाए यार। ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, जब डोमेन क्या हो गया हमारी सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये फंक्शन किसका है मेरे बच्चे, ग्राफ किसका है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो जरा, अब कहानी खराब हो जाएगी। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो, इस लाइन ने कहीं कट नहीं किया, नो प्रॉब्लम, इसने भी नहीं किया, एक इसने फिर ये क्या, ये लाइन रही, इसने 2 पॉइंट पे एक ही लाइन मिल जाए तभी बात बन जाएगी कि फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। एक लाइन और मिल गई, और ऐसी इनफाइनाइट लाइन भी मिल सकती है हमें ओरिजेंटल लाइंस, जो ग्राफ्स को क्या होगा यहाँ पे एग्जैक्टली 2 टाइम्स कट करेंगे। ठीक है, तो हमें अगर एक भी लाइन मिल जाए तो हम डायरेक्ट बोल देंगे फंक्शन इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1, 1 1 या इंजेक्टिव। अगर 1 1 नहीं है तो बेटा क्या है, एफ इज मैनी वन फंक्शन, एफ इज मैनी वन फंक्शन। कोई समस्या, कोई परेशानी? चले चलें, अब क्या चेक करेंगे, ऑन टू में जब फॉर्मल डेफिनेशन बताई थी, मैंने क्या बताया था कि कोडोमेन के हर एलिमेंट के पास एग्जैक्टली एक प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन के अंदर, यस और नो। अब वही बात इन्होंने मैथमेटिकली रखी है, क्या, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, मतलब कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए, इसका मीनिंग क्या है, देयर एग्जिस्ट, क्या, एक डोमेन में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, कौन सा, एक्स, डोमेन में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके लिए क्या हो, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो। इसका क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पे y था और इसके लिए एक, तुम क्या करवा के मानोगे मेरे से, बस कर भाई। तो क्या है मेरे बच्चे, क्या मैंने क्या उठाया, कोडोमेन से एक एलिमेंट उठाया, कोडोमेन से एक एलिमेंट उठाया, उसके लिए एक x एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, x एग्जिस्ट करना चाहिए, जिस x को फंक्शन में डालूं और y आ जाए। इस बात का मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग क्या है कि x क्या है, इसकी प्री इमेज है, x क्या है, इसकी प्री इमेज है। ठीक है, तो ये क्या है मेरे बच्चे, ऑन टू का मैथमेटिकल फॉर्म, इसी के ऊपर एल्गोरिथम बना है, उसके ऊपर हम अगली स्लाइड में देखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है तो अगर ऑन टू का डायरेक्ट हम मान लो आप रेंज निकालोगे तो ऑब्वियस काम हो जाए, रेंज निकाल के भी इससे भी कर सकते हैं, फोन लिफ कंडीशन वाले रिजल्ट से। फंक्शन को ऑन टू कब बोलेंगे, अगर रेंज की वैल्यू कोडोमेन की इक्वल आ जाए, बाई चांस आपको रेंज पता है या बाई चांस आप रेंज निकालने के कैपेबल हो, अभी मैंने रेंज डोमेन निकालना सिखाया था, और अगर आप रेंज निकाल पा रहे हो और निकाल के बता दिया आपने क्या किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं फंक्शन क्या है मेरे बच्चे, ऑन टू है, फंक्शन क्या है, ऑन टू है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फंक्शन क्या है मेरे बच्चे, ऑन टू है, ओके। चले, ये एल्गोरिदम है ऑन टू के लिए। क्या करेंगे हम, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाएंगे, क्या उठाएंगे मेरे बच्चे, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाएंगे, कहाँ से, कोडोमेन से, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, एफ एक्स को वाई पुट कर लेंगे,
और फिर जैसे हम रेंज में निकालते थे वैसे ही क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे इन द फॉर्म ऑफ y, ठीक है। और फिर लास्ट में अगर जो यहाँ पे निकाली थी, अगर y पे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है हमारी रेंज और कोडोमेन के अकॉर्डिंग, ये कैपेबल है कि भैया ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर ये कोई प्रॉब्लम करता है तो हम देखेंगे फिर, क्योंकि रेंज हमारे डोमेन और कोडोमेन से बाहर बात नहीं जानी चाहिए। अगर हमारी यहाँ पे किसी भी y और x के लिए ऐसी डोमेन और कोडोमेन से बाहर बात नहीं जा रही, मतलब ये हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहा है हर चीज़ को, तो उसके बाद फिर क्या बोलेंगे, ये लिख रखे मैंने सारी चीज़ें, तो कि बाद में क्या उसको डायरेक्ट बोल देंगे, क्या बोल देंगे मेरे बच्चे कि क्या है वो ऑन टू। उसके लिए एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी। क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी, अभी देखते हैं क्या चेक करना पड़ेगा। मान लो वहाँ पे सोल्व करके ये आ गया, क्या आ गया ये, ठीक है। फिर एग्जैक्टली ये डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद कि फॉर y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू अंडर रूट y बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट, फिर लिखेंगे fx, x की वैल्यू वहाँ रखेंगे क्या अंडर रूट y, क्या लिखेंगे अंडर रूट y, और फंक्शन में क्या मान के चला था fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई का स्क्वेयर। एग्जाम्पल लिया बस समझाने के लिए, ये fx इज इक्वल टू वाई ऐसे आएगा। क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी। तो इसके बाद का मैं जब क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसको क्या बोल देंगे डायरेक्ट, f इज ऑन टू फंक्शन। तो अगर वो किसी यहाँ पे कोई ऐसी y एग्जिस्ट कर जाए जो क्या हो, क्या बोलते हैं, हमारी कोडोमेन से ही बाहर चला जाए यार, रेंज की सॉरी डोमेन की कंडीशन को फेल कर दे, यहाँ पे कोई ऐसा y एक्सेस मिल जाए हमें, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन y बिलोंग्स टू बी फॉर विच द x डज नॉट बिलोंग टू ए। मुझे एक ऐसा y मिल जाए जिसके लिए x डोमेन से बाहर हो जाए, मतलब कोई प्रॉब्लम कर रहा है y, तो ऐसे प्रॉब्लम वाले केस में डायरेक्ट बोल देंगे फंक्शन क्या है ऑन टू नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, दोबारा बता देता हूँ एक सेकंड के लिए। डोमेन से एक एलिमेंट चूज करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई रखेंगे, यहाँ से x वाली कंडीशन लगाएंगे। अगर यहाँ पे हर y के लिए जो y निकल रहा है उसके लिए x हमारी डोमेन में है तो सीधा लिख देंगे जो अभी मैंने बताया पीछे, वो प्रोसेस अभी क्वेश्चन के साथ समझ में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा y मिल जाए जिसके लिए x डोमेन से बाहर ही हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, यस और नो, ठीक है। उस केस में क्या बोल देंगे फंक्शन को नॉट ऑन टू, ठीक है। क्वेश्चन के साथ समझेंगे, चले। फंक्शन लिखा ही नहीं, ठीक। तो मैं स्टार्टिंग में ही लिख देता हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या था, ठीक है। y क्या मैंने मान लिया आर्बिट्रेरी एलिमेंट है कोडोमेन का, और कोडोमेन क्या है हमारी 0 से इन्फिनिटी। दूसरे पॉइंट पे क्या अभी हम मान ला मैंने बच्चे y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा था, ठीक है। एफ एक्स क्या है यहाँ पे, एफ एक्स है एक्स स्क्वेयर, कोई परेशानी। यहाँ से मैं x की फॉर्म में निकाल लूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर है तो यहाँ पे दोनों पास हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो मुझे x मिल चुका है, अब मुझे बताओ y किसी भी वैल्यू के लिए y क्या होगा यहाँ से, अगर मैं, अरे भाई y क्या होगा मेरे बच्चे, ग्रेटर देन
ज़ीरो। वाई क्या होगा बाबू, ग्रेटर देन वो ज़ीरो, और वाई क्या है यहाँ पे, ऑलरेडी वाई क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई की किसी भी वैल्यू के लिए एक्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, फोर वाई बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी। अब ये बात कौन सी लिख रहा हूँ मैं, ये वाले। ठीक है, लास्ट में लिखते हैं, अगर ऑन टू हो तो, ऑन टू है तभी लिखेंगे ये लाइन, कि मैंने कोडोमेन से एक एलिमेंट लिया, उसके रिस्पेक्ट में एक डोमेन में एक एलिमेंट एग्जिस्ट किया। डोमेन एक्स क्या होता था, डोमेन से ही था। देयर एग्जिस्ट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई सच दैट मैं एफ एक्स निकालूंगा। अगर एफ एक्स वाई के इक्वल आ जाए तो बात बन जाएगी, और मुझे पता है वहाँ से आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट वाई, यहाँ पे क्या डाल देंगे, अंडर रूट वाई। अब मुझे बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वेयर। अगर एक्स की जगह मैं एक्स की जगह मैं अंडर रूट वाई रखूँगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट वाई का होल स्क्वेयर, और ये क्या आ जाएगा, वाई। तो इस बात से क्या निकल के आया, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे बच्चे, वाई। और ये डेफिनेशन वाली कंडीशन को फॉलो कर गया ना, कि एक वाई लिया था, एक एक्स एग्जिस्ट कर गया, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ऑन टू। क्या लिख देंगे मेरे बच्चे, एफ इज ऑन टू फंक्शन। एक्स इज ऑन टू फंक्शन। ये था कंप्लीट, जो अच्छे से बिल्कुल तरीके से प्रूफ करते हैं ऑन टू का, वो उसके बारे में मैंने पूरा जैसे एल्गोरिदम की तरह मैंने लिख दिया है। अगर ऑन टू होगा तो आपको ऐसे ही प्रोसीजर को फॉलो करना है। ठीक है, अगर ऑन टू नहीं होगा तो हम, जब ऑन टू नहीं दिखाना होगा, जब वन वन नहीं दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन ढूंढेंगे। ठीक है, कोई एलिमेंट ढूंढेंगे, वन वन जब मान लो आप, मुझे पता है कि फंक्शन वन वन नहीं है, तो मैं डोमेन से ऐसे दो एलिमेंट ढूंढूंगा डिस्टिंक्ट, जिनकी इमेज क्या आ जाएगी, सेम। ऐसे ही ऑन टू जब हमें नहीं दिखाना होगा क्या कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, मैं कोडोमेन का एक एलिमेंट उठाऊंगा और मैं शो कर दूंगा कि इसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, अब एक बात और थी यहाँ पे, अगर यहाँ से मैं रेंज में तो यही करता था, यहाँ से मुझे पता चला y क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ से ही बात बदली जा सकती थी कि y क्या है, ज़ीरो से इन्फिनिटी में। तो हमारी क्या रेंज क्या आ गई मेरे बच्चे, रेंज आ गई ज़ीरो से इन्फिनिटी, और यहाँ पे रेंज किसके इक्वल होगी, अरे भाई क्या हो रहा है, रेंज क्या हो जाएगी, कोडोमेन के इक्वल। यहाँ से ही बोल सकते थे क्या, एफ इज ऑन टू फंक्शन, एफ इज ऑन टू फंक्शन। इस स्टेप के बाद ये भी कर सकते थे और ये भी कर सकते थे, कोई परेशानी, कोई दिक्कत मेरे बच्चे, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अब देखो उसने क्या किया, सेम सेट से सेम सेट दे दिया, उसने बोल दिया अब की बार क्या, क्या एफ क्या है मेरे बच्चे, ऑन टू फंक्शन है, और हमें चेक करना है क्या वन वन होगा, यस और नो। ठीक है, इसमें कंट्राडिक्शन बाय कंट्राडिक्शन क्वेश्चन करेंगे। मैं मान लेता हूँ लेट एफ इज नॉट वन वन। क्या एफ क्या है मेरे बच्चे, वन वन फंक्शन नहीं है। तो वन वन कब नहीं हुआ होगा, जब इसने दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के ऊपर क्या दी हो,
सेम इमेज दी हो, मान लेते मैं दोनों इमेज देता हूँ, ठीक है। वन के ऊपर भी 3 इमेज दी होगी, 2 के ऊपर भी 3 इमेज दी होगी, तभी तो 1 1 नहीं हुआ ना, ठीक है। We assume that ठीक, कोई समस्या। अब मुझे बताओ 3 के पास कितनी चॉइस है, अब इसको ऑन टू भी तो होना है, यस और नो। 1 1 नहीं है, मैंने कंडीशन मान के चल ली, ठीक है। तो ये ऐसा तो कम से कम मिनिमम एक कंडीशन तो ऐसी होगी, यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट की एक इमेज आई होगी। अब 3 के पास कितनी इमेज है, नाउ 3 हैव 2 चॉइस। 3 के पास क्या है, 3 चॉइसेस है। अगर 3 की मैपिंग येलो, अगर 3 की मैपिंग मैं 1 से करा देता हूँ, 1 से पे फंक्शन की कंडीशन क्या है, 1 से 2 अगर एरो निकल गई तो फंक्शन ही नहीं है। तो यहाँ से तो एक ही एरो निकलेगी, या तो इसके पास जाएगी या इसके पास 2 के पास जाएगी, ठीक है। या तो इसकी इमेज 1 मान लो या इसकी इमेज 2 मान लो, दोनों ही केस में एक एलिमेंट बच जाएगा जिसकी प्री इमेज नहीं है, जिसकी प्री इमेज नहीं है, यस और नो। क्या है इसके पास 2 चॉइस, F3 इज इक्वल टू 1 और F3 इज इक्वल टू 2, दोनों की चॉइस है। आइदर केस में इन बोथ केसेस range contains exactly 2 elements। रेंज में क्या होंगे, एग्जैक्टली 2 ही एलिमेंट होंगे। और रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं आई, ऑब्वियस है, रेंज में क्या है 2 एलिमेंट और कोडोमेन में है 3 एलिमेंट। तो अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। और ऐसा हुआ तो क्या बोल देंगे, एफ इज नॉट ऑन। पर ऑन तो दे रखा था भाई, तो कंट्राडिक्शन होगी। ड्यू टू कंट्राडिक्शन क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, एफ इज 1 1। कंट्राडिक्शन की वजह से क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। अब इस क्वेश्चन कराने का मीनिंग क्या था कुछ रिजल्ट या नोट्स कह सकते हैं। अगर फंक्शन सेम पहली बात तो फंक्शन डिफाइन होगा फाइनाइट सेट के ऊपर, जिसके ऊपर ये रिजल्ट लगेगा क्या, कि अगर एक फंक्शन है वो सेम सेट से सेम सेट के ऊपर है, क्या है, सेम सेट के ऊपर, और सेट्स क्या हैं, दोनों के दोनों फाइनाइट। तो अगर उस केस में अगर फंक्शन 1 1 है तो ऑन टू ऑटोमेटिक हो जाएगा, अगर ऑन टू है तो 1 1 ऑटोमेटिक हो जाएगा, यस और नो। तो दिक्कत स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि एक फंक्शन क्या है, सॉरी सेट क्या है, एक फाइनाइट सेट है। और दूसरी बात, 2 खास बात है, फाइनाइट सेट होना चाहिए और सेम सेट से सेम सेट के ऊपर फंक्शन होना चाहिए। अगर फंक्शन 1 1 है तो ऑन टू ऑटोमेटिक हो जाएगा, अगर फंक्शन ऑन टू है देन 1 1 ऑटोमेटिक हो जाएगा, यस और नो। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्वेश्चंस करेंगे किसके, 1 1 और ऑन टू पे, ठीक है। आई थिंक
इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2 लेक्चर या 1 लेक्चर में हम ख़त्म कर देंगे 11th-12th के रिलेशन और फंक्शन चैप्टर को। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके, बाय, जय हिंद।